नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे बिहारी लाल का दोहा नंबर 24, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू। तो इस वीडियो में हम इस दोहे को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ी जाई, घटत घटत फिरी ना घटे, वरु समूल कुमिलाई। तो इस दोहे में सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहारी कवि ने संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने से जो परिणाम होता है उसका वर्णन इस दोहे में कवि ने किया है। तो बिहारी कवि कहते हैं, देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, यानी कि संपत्ति रूपी पानी, सलील यानी पानी, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, मन सरोजू बढ़ी जाई, वैसे वैसे मन रूपी जो सरोज यानी कि कमल फैलता जाता है। ठीक है, यानी कि संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी तरह से मन की इच्छाएं और मन में जो प्रलोभन ये होती है उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो बिहारी कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता जाता है, अर्थात मन की जो इच्छाएं होती है वो प्रलोभन होती है उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखिए, घटत घटत फिरी ना घटे, बरु समूल कुमिलाई। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटते रहता है, घटता है, तो मन रूपी कमल जो है वह संकुचित नहीं होता। यानी कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं वो बढ़ती जाती है, प्रलोभन बढ़ता जाता है ना। और किसी कारणवश जब संपत्ति घटने लगती है तो ये मन रूपी जो इच्छाएं होती है वो नहीं घटती, मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता। ठीक है, बरु समूल कुमिलाई है ना यहाँ पे। तो वो जो मन रूपी जो कमल है जो बढ़ रहा था संपत्ति के बढ़ने से, तो संपत्ति के घटने से वो कुमलाता, वो क्या हो जाता है, संकुचित नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप से वो मुरझा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। यहाँ पे कभी इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि अगर हम मन की इच्छाओं को काबू में नहीं रखें तो मानव जीवन में जो आनंद है वो आनंद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस दोहे का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।